नमस्कार साथियों, मैं नेहा शर्मा कुंजल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारा जो टॉपिक चल रहा था लोक देवियों वाला, वो आज कंप्लीट हो जाएगा। वैसे तो कल ही कंप्लीट हो गया होता, लेकिन एक वीडियो क्या है फेल हो गया। अपलोड करने से पहले उसको डिलीट कर दी थी, मैं ही कर दी थी गलती से। इसलिए आज कोई नया टॉपिक लेते अपन, लेकिन ये थोड़ी गलती हो गई मेरी, इसलिए आज इस क्लास में लोक देवियों का जो चैप्टर है वो पूरा ख़त्म हो जाएगा। और ये मैंने बहुत अच्छे ढंग से करवाई है। इसमें कोई समझाने लायक चीज़ तो नहीं है, जहाँ समझाने की ज़रूरत होती है मैं आपको समझा देती हूँ। और ये नोट्स मेकिंग पैटर्न पर आधारित क्लास है, बिल्कुल नोट्स बनाओ और पढ़ो आराम से, बस यही है। तो चलो हम बिना किसी देर करे हुए अपने सेशन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप क्लास को लाइक करो, शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, ताकि मैं भी मोटिवेट होती रहूं और आपके लिए इससे भी बेहतर कंटेंट मैं लेकर आऊं, ताकि आपका भी भला हो और मेरा भी भला हो। मेरा भला क्या, मुझे मोटिवेट मिलता रहे, और अगर मैं मोटिवेट होती रहूँगी तो आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेके आऊँगी। चलो हम बिना किसी देर करे हुए अपने सेशन की ओर बढ़ते हैं। जो लोक देवियों में शीतला माता आज है, इसको शीतला माता कहते हैं, सेडल माता कहते हैं, बच्चों की संरक्षिका और चेचक देवी कहते हैं। ये मतलब कि ये देवी खुद अखंडित रहती है, खुद खंडित है, इनकी मूर्ति खंडित है लेकिन औरों को अखंडित रखती है। ये बच्चों की देवी है, यानी बच्चों में जो आप सब जानते हो, सब देशी हो और सब जानते हो कि जो दाने से निकलते हैं शरीर में, तो इसी माता की वजह से निकलते हैं और इसके धोग वोग लगाने से ये सब कुछ ठीक हो जाता है। और इसके पुजारी कुमार होते हैं, प्रतीक चिन्ह दीपक होता है, वाहन गधा होता है इसका, और ये शील की डूंगरी चाकसुम इसका मेला भरता है और माधो सिंह ने इसके मंदिर का निर्माण करवाया था। यही बातें हैं और कोई ज़्यादा वो नहीं है ना। और प्रतीक चिन्ह दीपक, पुजारी कुमार, एक माता देवी जिसकी खंडित मूर्ति है, स्वयं खंडित औरों को अखंडित रखती है, और आपके शील की डूंगरी चाकसुम इसका मंदिर बना हुआ है, और मंदिर का निर्माण आपके माधो सिंह ने करवाया था। पूजा खेजड़ी की नीचे होती है, और इसका मेला जो चैत्र शुक्ल नहीं, ये चैत्र कृष्ण अष्टमी को ये मेला भरता है। और शीतलाष्टमी भी बोलते हैं, बाशुरा भी बोलते हैं, जो अपन ठंडे पकवान खाते हैं। दूसरे दिन माता की पूजन करके ठंडे पकवान खाए जाते हैं। फिर आपकी आई जी माता है, बिलाड़ा जोधपुर में, इसका बचपन का नाम जीजीबाई था। और दीपक से केसर टपकती है दीपक से, और गुरु का नाम रामदेव जी थी, यानी रामदेव जी की शिष्या थी। और मंदिर को दरगाह कहते हैं, थान को बडेर, और ये क्षत्रियों की कुल देवी है। बचपन का नाम जीजीबाई है। छींक माता का मंदिर आपकी जयपुर में है। महामाई माता आपके रेनवाल जयपुर में है। अब आपकी ददी माता का मंदिर गोट मांगलोद जोधपुर में है, और ये दादीच ब्राह्मणों की कुल देवी है। दयानी ददी माता और दयानी दादीच ब्राह्मण, दोनों द से याद कर लेना आराम से, ददी माता और दादीच ब्राह्मण। सचिया माता ओसिया जोधपुर में, कहा है ओसिया जोधपुर में, ओ यानी ओसियार, ओ यानी ओसवाल, सेम है ना, याद करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ओ यानी ओसिया, ओ यानी ओसवाल। दयानी ददी माता, दयानी दादीच ब्राह्मण। रानी सती नारायणी दादीच, इसके 3 नाम है। ये झुंझुनू में है, और ये अग्रवाल जाति की कुल देवी है। और पति का नाम तंदन दास था, जो ये लड़ते हुए शहीद हो गए थे। आवड़ माता या स्वांग्या माता, ये जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी है। मंदिर तिमाड़ी पर्वत पर है इनका मंदिर, तिमाड़ी पर्वत पर इनका मंदिर बना हुआ है जैसलमेर में। और सुगन चिड़ी को इसका स्वरूप माना जाता है। सयानी देखो, आपके आवड़ माता भी बोलते हैं इसको, स्वांग्या माता भी बोलते हैं। सयानी स्वांग्या और सयानी सुगन चिड़ी, देखो कितना सेम है, तो ये आपको जल्दी याद होगा। सयानी स्वांग्या, सयानी सुगन चिड़ी। ओ यानी ओसिया, ओ यानी ओसवालों की कुल देवी। दयानी ददी माता, दयानी दादीच ब्राह्मण। नागणेची माता आपकी जोधपुर में, और ये 18 भुजाओं वाली है। कल मैं आपको सुगाली माता बताई थी, उसके 10 सिर और 54 हाथ होते हैं। 10 सिर और 54 हाथ। कौन सी माता थी? सुगाली माता, यानी आउवा के ठाकुरों की कुल देवी थी, यानी विशेषकर कुशाल सिंह चंपावत की, यानी 1857 की क्रांति की देवी। उसके 10 सिर और 54 हाथ थे। ये आपकी नागणेची माता, इसके 18 भुजा है। नकटी माता देख लो,
नकटी माता, इसका मंदिर है आपकी जय भवानीपुरा जयपुर में। और इनका मंदिर प्रतिहार कालीन यानी गुज्जर प्रतिहार काल में इसका मंदिर बना हुआ था। नकटी माता का बहुत पुराना मंदिर है ये। मैं आशा करती हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। आज हमारी जो कुलदेवी का जो टॉपिक है वो समाप्त हो चुका है। अगला जो हम टॉपिक लेंगे वो नया टॉपिक लेंगे। मैं आशा करती हूँ ये चीज़ें आप एक बार मैं आपको पढ़ा दी हूँ, यहाँ पढ़ो आप एक बार बिल्कुल मनन करके, चिंतन और मनन करके इसे ध्यान से पढ़ो आप। फिर आप एक बार नोट्स बना लो और नोट्स बनाओ वो ढंग से बनाना, आप खुले खुले बनाना, एक लाइन में एक लाइन, मतलब कि थोड़ी लाइनें छोड़ छोड़ के, मतलब कि ढीले ढीले बनाना। अगर और जैसे आप बना रहे हो शीतला माता का नोट्स, तो आप शीतला माता का जैसे ही नोट्स 5-10 लाइनों में आपका जितना आया उतना आ गया। उसके बाद में आप 2 या 3 लाइन खाली छोड़ना, फिर दूसरी माता का नोट्स बनाना। क्योंकि अगर आपको और कहीं से भी कोई नोट्स बनाने को मिले या और कोई चीज़ मिले तो आप वो खाली जगह है वहाँ ऐड कर लेना, ठीक है। ये आसान तरीका है। अगर आप जगह नहीं छोड़ोगे उसमें तो क्या होगा, आप साइड में ऐसे लिखोगे तो फिर वो मिक्स हो जाएगा, पता नहीं चलेगा, पढ़ने का मन भी नहीं करेगा। इसलिए नोट्स बनाओ ढंग से बनाना, ठीक है, ताकि पढ़ने का मन करे और आप पढ़ो उनको। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।